Jai Hind everyone and welcome to English language paper in SBI Clerk Examination 2024। आपका स्वागत है। ये नया कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है बिकॉज SBI एग्जाम अभी बिल्कुल नियर बाई हैं, बहुत पास में हैं, होने वाले हैं। इसलिए एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है अभी के लिए और इसमें इंक्लूड हुआ इंग्लिश का पूरा पेपर एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट इंग्लिश का पेपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। और एज पर द लेटेस्ट पैटर्न इसमें आपके लिए हम लाए हैं। ये कोर्स है, ये बहुत स्पेशल कोर्स है बिकॉज शॉर्ट टाइम में इसको पूरा करना है, कवर करना है। एज पर द लेटेस्ट पैटर्न है और जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसको समझाया गया है और डे 1 डे 2 इस हिसाब से एवरी डे का हुआ। तो ये 20 से 25 दिन का है। जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा बेनिफिट लें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एज पर लेटेस्ट पैटर्न इसमें क्या पैटर्न आता है, कैसे आता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो पूरी स्ट्रेटजी आपको हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। जो लेटेस्ट अभी हो रहे हैं पेपर एसबीआई के, एसबीआई क्लर्क के या एनी बैंकिंग एग्जाम, उसमें यही पैटर्न चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी पेपरों में, बैंकिंग में सेम क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्पेशली एसबीआई में ये जो पैटर्न है मार्क्स का, वो आप एक बार समझ लीजिए। उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, रणनीति उसी हिसाब से बनेगी। इज इट? आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? गुड, यू कैन बी विनर। बस एक बार अपना माइंड बना लीजिए। माइंड बन गया और आप आगे बढ़ेंगे, मार्च करेंगे एंड यू कैन विन। विक्ट्री आपके हाथ में होगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग टेस्ट के आते हैं क्वेश्चंस। देयर आर स्पेलिंग टेस्ट क्वेश्चंस। उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड भी हो सकते हैं, राइट स्पेलिंग है उसको लिखना है, सिलेक्ट करना है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं और राइट वर्ड, उसको राइट स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं 1 to 5, नंबर 1 से लेके 5 तक के, 30 नंबर का 30 मार्क्स का पूरा इंग्लिश का पेपर होता है। उसमें से 1 to 5 के स्पेलिंग टेस्ट के होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिलर्स। फिलर्स में आपको कुछ वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स वहां पे आपको फिल करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 6 से लेके 6 to 12, 6 से 12 नंबर तक। ठीक है। देन उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। एरर जहां पे सेंटेंस में मिस्टेक है, वो उसके अलग अलग पार्ट्स में सेंटेंस होता है, मार्क किया होता है। तो जिस पार्ट में मिस्टेक है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एरर किस पार्ट में है। ऐसे क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 15, 11 से 15 सीरियल नंबर तक आते हैं। ठीक है। और देन फोकस। फोकस में क्या है, कुछ सेंटेंस होगा, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं सेंटेंस के, वो अलग अलग ABCD में या PQRS में दिए रहते हैं, उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना होता है, फोकस करना पड़ता है वहां पर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है 16 to 20, मतलब इस टाइप के जो 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। देन आफ्टर दैट वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हैं, तो वर्ड को सूटेबल प्लेस पर रखना है, राइट वर्ड को राइट प्लेस पर रखना है। उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, वो क्वेश्चन है। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेजेस है, उसके रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो ये होते हैं 3 क्वेश्चन, 25 से 27 तक। ओके। देन वर्ड यूसेज, वर्ड यूसेज के 2 क्वेश्चन, 28 29 नंबर के, वर्ड का कैसे यूसेज होना है। एंड ईडियम्स,
एक या दो क्वेश्चंस ईडीएम का होता है। इस तरह से आपका पेपर का पूरा पैटर्न है, तो आप जुड़ जाइए पूरी तैयारी के साथ, जोर लगा दीजिए, बिल्कुल एग्जाम आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश पार्ट की तो गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा अगर आप लगे रहे इसी तरह से। दम लगा दीजिए एक बार, बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास, अधिक टाइम नहीं है। लगिए, उठिए, लगिए, दौड़िए, जीतिए, ठीक है ना। तो ये विक्ट्री आपकी होगी, विक्ट्री आपके हाथ में है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेलिंग टेस्ट। ओके, फिर उसके बाद धीमे धीमे फिलर्स, जो एरर डिटेक्शन, द फोकस, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज, इडियम्स, ऑल वी विल कवर, सारी चीजें हो जाएंगी कवर। तो स्पेलिंग टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सी हियर, फ्रॉम डे वन वी आर स्टार्टिंग विद स्पेलिंग्स। स्पेलिंग के साथ शुरू कर रहे हैं। पिक अप द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, तो हमें सही स्पेलिंग, सही वर्ड की देखनी है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। दे मे बी आइडेंटिकल, वो एक जैसी स्पेलिंग हो सकती है ना, लेकिन हमको उसमें से सही स्पेलिंग चुनना है। देखने में बहुत ऐसा लगता है थोड़ा सा मिस्टेक होगा बस, बट जो राइट स्पेलिंग है वो हमें इसमें से चुनना है। सो नंबर वन हियर, लेट्स डू नंबर वन, सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट वर्ड इसका मतलब होता है अध्यक्ष। तो हमें यह पता करना है कि इसकी कौन सी स्पेलिंग सही है। सुपरिंटेंडेंट देखिए, SUPPARINTENDENT, ये सही है स्पेलिंग है क्या? यू विल से इट इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग, आप मानेंगे इसको कि ये स्पेलिंग सही नहीं है। सो ये हमारी सही नहीं है। ओके, ये हो गई कट। ओके, देन SUPARINTENDENT, ये सही है क्या सुपरिंटेंडेंट की? यू कैन रिकलेक्ट, आप याद कर सकते हो, आपने कहीं लिखी हुई देखी होगी, आपने लिखा होगा, यूज की होगी वो स्पेलिंग, वर्ड आपने यूज किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या स्पेलिंग है सही? तो क्या ये स्पेलिंग बी जो है SUPARINTENDENT सही है या गलत है? ये भी गलत है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, सुपरिंटेंडेंट, SUPERINTENDENT, दिस इज द स्पेलिंग विच इज करेक्ट। ओके, सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग ये वाली बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, कोई अध्यक्ष होता है, सुपरिंटेंडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पे वर्ड पे जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक बोलते हैं। साइंटिफिक है, अब साइंटिफिक है तो आपको ये पता करना है कि साइंस की स्पेलिंग क्या है। अगर साइंस की स्पेलिंग आपको आती है तो साइंटिफिक की स्पेलिंग भी आपके लिए भी हो जाएगी। तो वो यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जांपल है जो दे रहा हूँ मैं आपको। वर्ड्स और हार्ड और डिफिकल्ट आ सकते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आ सकते हैं जो आपने शायद सुने नहीं होंगे। तो एग्जाम है, एग्जाम में हर टाइप के वर्ड आ सकते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कौन सा वर्ड को हमें सही करना है। साइंटिफिक, SIENTIFIC, डू यू थिंक ये सही है? आप मानते हैं इसको सही है? मेरे हिसाब से नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता, गलत है ये। देन नेक्स्ट, SCIENTIFIC, साइंटिफिक। साइंस की स्पेलिंग है SCI से, SCIENCE, तो ये साइंटिफिक है, उसके हिसाब से तो ये सही है। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये भी गलत है, SEINTEIFIC, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। बी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आते हैं वर्ड्स, उसको ध्यान में रखना है आपको, है ना।
अब देखो थर्ड नंबर पे है, नेक्स्ट है नेवर। नेवर नेवर देखने में कैसा लगता है, आइडेंटिकल लगता है, लेकिन थोड़ी सा डिफरेंस है। अब अगर हम नहीं जानते ठीक से, हमने उसको नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, तो माइंड में उलझन पैदा होती है, ये कौन सा सही है, तो ये कैसे लग रहे हैं, भ्रम पैदा होता है, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए कौन सा सही है, दिमाग लगा सकते हैं। नेवर सही है, NEIGHBOUR BAUR, नो, दिस इज रॉन्ग, गलत है। NEIGHBOUR NIEGHBOUR, ये सही है क्या? गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सी है? NEIGHBOUR, नेबर। नेबर होता है पड़ोसी, जो हमारे आसपास रहता है, पास में रहता है, बगल में रहता है, नेबर। NEIGHBOUR, ठीक है, नेबर। देन नेक्स्ट वर्ड है डोंटलेस। डोंटलेस होता है फियरलेस, निर्भीक, निडर, साहसी। यहां क्या होगा? डोंटलेस, ये सही है क्या? ये स्पेलिंग गलत है। डोंटलेस स्पेलिंग ये गलत है, डोंटलेस कोई वर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट है DOUNTLESS। क्या ये स्पेलिंग सही है? जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट इट, याद करने की कोशिश करेंगे। तो दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। DAUNTLESS, डॉटलेस, ये सही है। डॉटलेस मतलब फियरलेस, दिस स्पेलिंग इज करेक्ट। नाउ यू सी, क्या लिख रहा है? ल्यूटिनेंट लिख रहा है, बहुत से लोग ल्यूटिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, सबको नहीं पता है, जिन्होंने इसको ध्यान से लिखा होगा, देखा होगा, सीखा होगा, उनको याद रहती है। इसलिए कहते हैं स्पेलिंग्स जो है ना, बार बार लिखना चाहिए, रीड करना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यूज करना चाहिए स्पेलिंग को। जब हम लिखते हैं तो हमारी लिखने में ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती है। इससे नोट्स मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू रीड समथिंग एंड यू डू नॉट मेक नोट्स, देन यू मे नॉट रिमेंबर दोज वर्ड्स, दो स्पेलिंग्स। तो आपको अगर रीडिंग कर रहे हैं तो साथ साथ में आपको नोट भी करना है। नोट करेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे तो आपको स्पेलिंग्स भी याद रहेंगी, ठीक है ना। तो इसमें LEIUTENANT, लेफ्टिनेंट, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। फिर ये वाली LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, एंड इसमें से तो ये वाली भी गलत है, ये सही है, LIEUTENANT, दिस वन इज करेक्ट। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 6 में ग्रेशियसली, ग्रेशियसली क्या होता है? सम्मान पूर्वक। इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है? GRE, ग्रेस से बना है, ग्रेस होता है सम्मान, इज्जत। तो यहां पर ग्रेस GRACE होता है, यहां पे GREC है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है, दिस कांट बी। सिमिलरली ये भी गलत है, देखिए GRASIOUSLY, ये गलत है। GRACIOUSLY, ग्रेशियसली, ये सही है, दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड,
एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। एक वर्ड होता है कॉन्फाइड, किसी को विश्वास में लेना, है ना, अपने मन की बात उसको बताना, अपना सीक्रेट बताना, फिर उस पर भरोसा करना, है ना, तो उससे बना है कॉन्फिडेंस। अगर वो स्पेलिंग, अगर यदि आपको आती है कन्फाइड की स्पेलिंग आती है, तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट विच स्पेलिंग इज करेक्ट। CONFEDANCE, ये सही है स्पेलिंग क्या? इज दिस करेक्ट? दिस इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग। फिर ये वाली CONFIDANSE, कॉन्फिडेंस, ये तो गलत है ही है, एस लिखा हुआ ना, ये रॉन्ग है, CEO होगा लास्ट में। यहां पर क्या है? कॉन्फिडेंस, CONFIDENSE, विश्वास, फेथ, ये सही है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है, CONFIDENCE, दिस वन इज करेक्ट। Now next we move on to the next word, patience, PATIENCE। अब इसमें पेशेंस में कौन सा वर्ड सही है? ये सही है या ये सही है? ये तो SE है, तो दिस इज रॉन्ग, गलत ही है। TEI है, PATEINCE, ये भी गलत है, ये सही है, PATIENCE, पेशेंस, धैर्य, सब्र, सब्र होता है, धैर्य होता है पेशेंस बोलते हैं, सब्र रखिए। तो उस पेशेंस की स्पेलिंग ये है, PATIENCE, दिस वन इज करेक्ट। 9A, अगला स्पेलिंग है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन, किसी चीज का समारोह है, कोई फंक्शन है, कोई बड़ा, उसका स्टार्टिंग करनी है, उद्घाटन करना है, समारोह के साथ होता है, फेस्टिवल, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, कोई बड़ा फंक्शन स्टार्ट होता है, और भी कुछ स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट है, कोई फंक्शन है, कोई एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है, इनॉग्रेट होता है, कोई बड़ा आदमी, सम्मानीय व्यक्ति, रेस्पेक्टेड पर्सन उसको इनॉग्रेट करता है। तो उद्घाटन, इनॉग्रेशन, INOGURATION, सही है क्या? इसमें इसमें कौन सी सही होगी? आइए देखते कौन सी सही है। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन, नो नो नो, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। और INAUGARATION, इनॉग्रेशन, ये भी गलत है, ये सही है, इनॉग्रेशन, INAGURATION, इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन, ये सही है, ठीक है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, नोइंगली, ठीक है, विद इंटेंशनली, है ना, तो डेलिबरेटली, DALIBRATELY, ये सही है क्या? स्पेलिंग सही है क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। देन द नेक्स्ट वन, deliberately, 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 और ये है DELLIBERATELY, कौन सी सही होना चाहिए? ये भी गलत है, तो दिस वन इज करेक्ट, डेलिबरेटली, जानबूझकर, DELIBERATELY, डेलिबरेटली। तो स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है
अगर एक लेटर मिसिंग है, एक लेटर मिस स्पेल्ट है, तो पूरा वर्ड बेकार, है ना। जैसे नाव होती है, शिप होता है, उसमें छोटा सा छेद हो गया, पूरा शिप गया, पूरी बोट गई, नाव गई पूरी। इसी तरह से वर्ड में एक स्पेलिंग भी गलत है, मिस स्पेल्ट है, उसका या तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या वो वर्ड खत्म। ठीक है, तो स्पेलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। डेलिबरेटली, जानबूझकर, ठीक है। निनकम्पूप, निनकम्पूप, निनकम्पूप अलग अलग दिया है, अलग अलग स्पेलिंग्स है। नाउ निनकम्पूप होता क्या है? निनकम्पूप होता है बिल्कुल मंदबुद्धि, डल, है ना, मूर्ख, निनकम्पूप बोलते हैं। इसकी समझ में कुछ नहीं आता, ब्रेनलेस पर्सन। निनकम्पूप होता है मूर्ख, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। ये स्पेलिंग सही है, ये दोनों गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक। देन स्प्राउटिंग, स्प्राउट क्या होता है? अंकुरित होना, फूटना, स्फुटित होना। जैसे बीज निकलता है, बीज को बो देते हैं तो अंकुरित होता है, अंकुर निकलता है उसमें से, स्प्राउट होता है ना। तो उसको स्प्राउट मतलब स्फुटित होना या बीज उसका निकलना, फूट निकलना, स्प्राउटिंग। SPRAUTING, रॉन्ग, ये स्पेलिंग नहीं है। ये वाली SPRAW तो हो ही नहीं सकता, दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। ये स्पेलिंग सही है, SPROUTING, स्प्राउटिंग। तो देखिए हमने 12 किए, 12 में से आप कितना जानते थे, कितना आप इनकी स्पेलिंग्स जानते थे, अच्छी बात है। और जो आप नहीं जानते थे वो आपने इसमें सीखे होंगे, नए वर्ड्स, उनकी नई स्पेलिंग सीखी होंगी। हाँ साहब, इसकी स्पेलिंग हमें नहीं पता थी, अब हमें पता पड़ गई है। और अगर आता है एग्जाम में ऐसी स्पेलिंग आती है तो यू कैन इजीली डू इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन फर्दर। हम आगे बढ़ेंगे और आगे अटेम्प्ट करेंगे और सब स्पेलिंग्स जो हैं और स्पेलिंग्स को सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं हम। फ्रॉम क्वेश्चन 13 to 16, ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए। इसमें सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें एक मिसस्पेल्ड वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, गलत स्पेलिंग है, एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए, मैच्योरिटी, इम्प्लीमेंटेशन, एबंडेंस, मिस्टीरियस, इसमें एक गलत है। तो कौन सी गलत हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है। मैच्योरिटी, मैच्योर होता है, मैच्योरिटी की ये सही है। इम्प्लीमेंटेशन, यहां पर एबंडेंस ठीक है, मिस्टीरियस ठीक है, यहां गड़बड़ है। इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट, तो वहां पर ये गड़बड़ है, इम्प्लीमेंटेशन, यहां गलत है, ये आई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। तो यहां पर ये आई की जगह ई होगा यार, ठीक है ना, यहां पर ई होगा, ई आई के स्थान पर है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। एक ये वर्ड है कॉन्फिस्केट, हॉर्टिकल्चर, अप्रोच, कन्फेस। इनमें से एक स्पेलिंग गलत है, एक रॉन्ग है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट। इसको पता करना है हमें, कौन सा हो सकता है एज पर योर आइडिया। मिल गया? नहीं मिला? ओके, आई विल टेल यू।
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सही है। अप्रोच इट्स ओके। कन्फेस सही है। ये है, ये वाला है, ये गलत है, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट है। इसकी स्पेलिंग यहां होना चाहिए ए, ये है ना, यहां पर ई की स्थान पर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन ठीक है, ये स्पेलिंग। इंट्रोवर्ट बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटी, बिसाइड्स, ये भी सही है। यहां गड़बड़ है। अपॉर्चुनिटी यहां पर यू नहीं आएगा, यू जो है, यू ये गलत है। अपॉर्चुनिटी होगा यहां पर। ठीक है, ओ होगा, ओनली ओ रहेगा, यू नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो एक ये गलती हमने पकड़ी। अभी अगला क्वेश्चन में बिलीव सही है। स्टिमुलेट ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। ये क्या है? प्रेज वर्दी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहां गड़बड़ है, यहां पर ये होगा ट्रस्ट वर्दी, यहां यू होना चाहिए। ये ट्रस्ट TRUST होता है, ट्रस्ट वर्दी, तो यहां स्पेलिंग ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ये सेंटेंस गिवन सेंटेंसेस हैं और ये क्वेश्चन SSC CHSL में एग्जाम में आ चुका है 14 मार्च 2023 को। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन ए, जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। योर एम्प्लॉयज ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस डेटा। इसमें नो स्पेलिंग एरर मांग रहा है, कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। इसमें है क्या? देखो है एम्प्लॉयज, एक तो ये मिस्टेक है और एक्सेस, ये गलती है। यहां पर दोनों में गलती है, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। योर एम्प्लॉयज, यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस डाटा, यहां पर एक मिस्टेक है, इसमें दो मिस्टेक्स हैं, ये भी नहीं है। फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? योर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का ठीक है स्पेलिंग, ये सही है। और यहां एक्सेस, ये भी ठीक है। डाटाज, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, डाटा होता है, डाटाज नहीं है। तो ये स्पेलिंग यहां पर गलती है, ये देखो, ये गलती मिस्टेक है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, ये सही होगा। योर एम्प्लॉयज ऑल्सो हैव एक्सेस, ये सही है, ये भी सही है, टू दिस डाटा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन आया है SSC CHSL एग्जाम में और ये 14 मार्च 2023 को पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर्स में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से हमें क्या करना है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से इसकी सही स्पेलिंग देखना है, इसको ठीक करना, करेक्ट करना है। डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लैमिंग आइज इन द डार्क। ग्लैमिंग, ग्लैमिंग तो कोई वर्ड है नहीं, यहां पर ग्लैमिंग नहीं है, ग्लीमिंग वर्ड है। ग्लीमिंग माने चमकदार, चमकती हुई। तो ग्लैमिंग, ग्लैम में इसमें एन दिया हुआ, देखिए ग्लैमनिंग, नो, ये यहां मिस्टेक है। ग्लीनिंग, एन दिया हुआ है, ये भी नहीं है। ग्लीमिंग, ग्लीम माने चमकना, ये हमारा ऑप्शन सही है। ग्लैमिंग ये तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। तो इस तरीके से हमने ये स्पेलिंग है, ये सही है, हमने इसको ठीक किया है। ग्लीमिंग स्पेलिंग है, इस तरीके से आपको सीखना है। तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली।
नेक्स्ट प्रैक्टिस में, अगले दिन की प्रैक्टिस में और आपको कुछ नए वर्ड्स सिखाए जाएंगे, नया पैटर्न बताया जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लगे रहिए, तैयारी करिए। ये शॉर्ट कोर्स है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपके एग्जाम से बहुत नियर बाई हैं। अभी देखो SBI क्लर्क के एग्जाम बहुत बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड वर्क हार्ड, एंड आपको सक्सेस मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट, लगे रहिए, जुड़े रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। We'll see you in the next class. Okay, so thank you very much. Nice.